इमाम अहमद रजा कौन है? ये कसीदा लिखने की वजह ये बनी कि एक साहब इमाम अहमद रजा के पास आए, कहने लगे कि मैंने कसीदा लिखा है, आप उसकी इस्लाह कर दें। इमाम ने वो पर्ची ली, फरमाया अभी मुझे खाना खाना है जोहर का, यानी जोहराना खाना खाना है, जोहर की नमाज पढ़नी है, केलोला भी करना है, तो मैं इतने काम करके फिर चेक करूंगा। आला हजरत ने खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ी, केलोला किया और उसके बाद उनका कसीदा चेक किया तो सोचा कि जिस शान से मेराज हुई है कसीदा उस शान से लिखा नहीं गया है। गंगा जल का तस्करा हो रहा है, बादलों का तस्करा हो रहा है, तो इमाम ने चेक करते करते पर्ची को रख दिया और 70 से ज्यादा अशार कसीदे मेराजिया के असर से पहले पहले लिख दिए। और जब वो साहब आए, आपने चेक कर लिया, फरमाया चेक तो कर लिया, लेकिन जरा एक कसीदे मेराजिया और भी सुनते जाइए जो मैंने भी लिखा है। और वो क्या है आप सुनिए, उसमें ज्योग्राफी बयान हो रही है, उसमें साइंस बयान हो रहा है, उसमें तसव्वुफ बयान हो रहा है। अगर वक्त हो एक एक शेर को पढ़ते जाइए और फन को बयान करते जाइए। आज ये इमाम कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि इको की वजह से? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ये इको कम करवा देते। समझ में नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो हाथ उठा के बताएं। आ रहा है तो आप चुप क्यों है? महबूब की बात हो रही है ना। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अब अल्लाह अकबर, देखिए मेराज बयान हो रही है, अल्लाह अल्लाह बयान करते हुए दूसरे अंबिया की शान भी बयान हो रही है, अपने नबी की शान भी बयान हो रही है। कहते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबाए बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। इस शेर में एक हदीस बयान की, कुरान की एक आयत बयान कर दी।